Jai Hind dosto, welcome to another very important video that I'm making on public demand, and that is about careers in sports. Yes, the business of sports in general has become very popular और मेरे पास कई सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आते हैं to talk about कि इसमें आगे क्या किया जा सकता है. So this video is specifically for students, for athletes, for coaches, for parents and all the counselors, all the career counselors who are there right now, because आप कई सारे हजारों पेरेंट्स और बच्चों से अब बातचीत कर रहे हैं कि जिंदगी में आगे क्या करना चाहिए, स्पेशली इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स. अब देखिए, बिकॉज ऑफ क्रिकेट, हॉकी, नीरज चोपड़ा, बैडमिंटन, सो मेनी स्पोर्ट्स, अ लॉट ऑफ यंग बॉयज एंड गर्ल्स आर इंटरेस्टेड टू गेट इनटू स्पोर्ट्स. या तो आप खेल रहे हो या तो आपको उस इंडस्ट्री में जाना है ताकि इस एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो और आपका एक करियर बन जाए. बट वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि स्पोर्ट्स or the business of sports or sports management in general will be slightly different than general management. Let's understand. तो यहाँ पर I've tried to kind of give you a brief kind of a breakup of what are the different areas in sports that you can work in. लेकिन उसके पहले चलिए मैं आपको एक और सिंपल फॉर्मूला बता देता हूँ. क्या होता है कि लॉट ऑफ पेरेंट्स वांट देयर चिल्ड्रन to do something what they like. है कि नहीं? Children also, नहीं मम्मी डैडी मेरे को ये करना है, मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, इसमें इसको इंटरेस्ट है. That's how the case is. Now what happens is, that's what my experience has been, कि a lot of students come without any prior background check and general knowledge and they want to get into sports. लेकिन वो अपना एक अलग ड्रीम बना के रखते कि मेरे को विराट के साथ काम करना है, रोहित के साथ काम करना है, एंड दैट्स इट. पेरेंट्स और ऑल्सो ठीक है बच्चे यार आपको जो करना है वो हम आपको करा देंगे. बट द बिगेस्ट डाइकोटोमी दैट यू गॉट टू अंडरस्टैंड इज दैट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और जनरल मैनेजमेंट में बहुत फर्क है. प्लीज, स्टूडेंट्स कम विद द एक्सपेक्टेशन कि सिखाएंगे हमको जनरल मैनेजमेंट लेकिन हमको स्पोर्ट्स में काम करने को मिलेगा, राइट? पेरेंट्स कम विद अ माइंडसेट कि भले आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करो लेकिन आपको सैलरी और पैकेज जो है वो जनरल मैनेजमेंट जैसा मिलना चाहिए. Am I right? This is the biggest mistake. Please try and understand when you go for general management, and don't take me from a right or wrong perspective, okay? It's not binary. आपको इसको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझना पड़ेगा. जनरल मैनेजमेंट का पॉइंट ये है कि हम लोग ने एक सिस्टम बना रखा है, एक इकोसिस्टम बना रखा है कि आपने जनरल मैनेजमेंट में कोई डिग्री कर ली, फाइनेंस, मार्केटिंग या जो भी है. फिर भी फाइनेंस फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप एचआर करें, मार्केटिंग करें या किसी चीज में भी एमबीए करें या जो भी करें, आपका एक्सपेक्टेशन होता है कि आपको एक अच्छे एमएनसी में जॉब मिल जाए. करेक्ट? वो एमएनसी कोई भी हो. तो जनरल मैनेजमेंट करके आप कभी जूते की कंपनी में काम कर रहे हो, अगली बार बैंक में काम कर रहे हो, उसके बाद किसी कोल्ड ड्रिंक की कंपनी में काम कर रहे हो, उसके बाद कभी फाइनेंस के या फिर सिक्योरिटीज के म्यूचुअल फंड के कंपनी में आप चले जाते हो. सो अ जनरल मैनेजमेंट कैंडिडेट विल नेवर बी अ स्पेशलिस्ट because they have to manage admin stuff at all different levels. VP level से नीचे तक आपको admin का नहीं करना पड़ रहा है. Correct? Now that is what general management is all about, and their pay packages and their ecosystem is already set. But if you are in sports and if you are in sports management, you will never be able to do like this. क्योंकि आप कभी हॉकी में काम करें, कभी क्रिकेट में काम करें, कभी उधर काम करें, ऐसा नहीं हो सकता. And that's why this video is very important to be understood, that if you are getting into sports management, you need some basic skill that you will be using in multiple sports. For example, I'm a broadcaster. Talking is my skill. I am doing commentary in multiple languages for multiple sports on multiple media platforms for cricket, hockey, kabaddi, badminton, football, and so many gigs. That is how you will kind of work in sports management. Please be careful. ये मैं बार बार कह रहा हूं, इतने साल के अनुभव से मुझे यही देखने को मिला है कि आपको बादाम भी चाहिए और आपको पिस्ता भी चाहिए. यानी कि आपको पैकेज चाहिए जनरल मैनेजमेंट का, लेकिन आपको काम करना है स्पोर्ट्स में. ऐसा नहीं होगा. दैट डजंट मीन कि स्पोर्ट्स में पैसा नहीं है. इनफैक्ट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट
actually provides you great opportunity to be more of a service provider than a job. Job है, नहीं ऐसा नहीं है, but service providers in sports management meant more money than anyone else. Please try to understand that. Okay. सी डोंट वरी, आई कैन अंडरस्टैंड अभी मन में थोड़ा सा आपको और थोड़े से और सवाल आ गए होंगे. यू कैन कनेक्ट विथ मी पर्सनली एंड आई डू इंडिविजुअल काउंसलिंग सेशंस फॉर पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड इवन करियर काउंसलर्स. यू वांट टू टॉक टू मी, प्लीज बुक एन अपॉइंटमेंट एंड आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सबके लिए ये बड़ा जरूरी है. ठीक है. Quickly, now let's go through the different areas. These are common areas. इससे और भी हो सकता है. General areas in sports or the business of sports that you can get into. हाँ, और एंड में एक और important टिप देने वाला हूँ मैं, याद रखना, भूलना नहीं. मतलब मैं भी नहीं भूलूंगा, आप भी नहीं भूलना. ठीक है. So, I will be doing a special video on careers in sports science also. Okay, don't miss out that. Now, when we talk about sports science as a sector, it's one of the whole sector in within sports management. क्योंकि sports management एक umbrella है, it's a big kind of a thing जिसमें काफी सारी चीजें आती हैं. Now, sports management includes sports medicine, physiotherapists, psychologists, nutritionists, data analysts. ये सारे लोग इसके अंदर काम करते हैं. और अगर आप स्पोर्ट्स मैनेजर बन जाते हैं तो आप इनको कोऑर्डिनेट करने का काम कर सकते हैं. राइट? दिस इज वन ऑफ द एरियाज इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट. उसके बाद आता है कोचिंग. देखिए, कोचेस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, एकेडमीज चलाने वालों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, फैसिलिटी मैनेजमेंट करने वाले की बहुत जरूरत होती है, और ट्रेनर्स होते हैं, जिमखानाज होते हैं, स्पोर्ट्स सेंटर्स होते हैं. टू मैनेज देम, टू हैंडल देम, यू नीड सम स्किल एंड दैट इज वन ऑफ द एरियाज. बट प्लीज रिमेंबर, मैं जो पहले बोल चुका हूं ना, ये करने के लिए आप में कोई स्पेसिफिक स्किल होना जरूरी है जिसको हम इंप्रूव करें, तब जाकर बात बनेगी. तो कई सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि वी वांट टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स इन स्पोर्ट्स, हमको ये करना है, वो देखना है. फिर हम सोचे कि इसमें क्या करना है. अरे भाई, ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है. You need to at least have some basic skills and you already have those. The point here is very important that in sports management, अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको कम से कम एक स्पोर्ट टेक्निकली मालूम होना जरूरी है. There are 100 plus sports that are played in India and across the world, but you should know at least one technically. You can't just say कि मैं ये स्पोर्ट बहुत देखता हूँ टीवी पे, I follow it, तो मेरे को आ गया. नहीं, आपको डिटेल में रूल रेगुलेशन सारा मालूम होना चाहिए एंड दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू. बिकॉज इफ यू आर एप टू इनटू मैनेजिंग फैसिलिटी काइंड ऑफ अ थिंग, अगर आप इवेंट मैनेजमेंट में है, अगर आप उसके ऑपरेशंस में है, अगर आप उसके वेंडर है, अगर आप उसके सर्विस प्रोवाइडर है, उसके लिए मार्केटिंग करना है, उसके लिए स्पॉन्सर्स ढूंढ के लेके आना है, तो उस गेम के बारे में आपको टेक्निकली डिटेल में मालूम होना जरूरी है. सिर्फ नीरज चोपड़ा मुझे पता है और वो जैवलिन में किधर तो उसने कुछ किया था, दिस इज नॉट इनफ इफ यू वांट टू गेट इनटू द बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स. करेक्ट? That's essentially very important. Then you have something called as the broadcasting. It's doing really well. आप सिर्फ क्रिकेट का मत देखो, बाकी स्पोर्ट्स की भरपूर ब्रॉडकास्टिंग होती है. शायद आपने और मैंने देखी नहीं है, लेकिन वो हो रही है. प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट. करेक्ट? So you need producers, commentators, content guys, graphic guys, those who can operate equipment, floor जो है, ads run करना है, all these things. अब आप कहिए कि सर ये थोड़ी कि हमको सब आता है. पॉइंट इज, ये डेफिनेटली आपको बताया जाएगा, बट इफ यू अंडरस्टैंड दैट स्पोर्ट, इफ यू हैव सम बेसिक स्किल, यू आर इजीली टेकन इनटू द इकोसिस्टम एंड देन यू हैव लॉट ऑफ मनी. बट इफ यू टॉक लाइक जनरल मैनेजमेंट कि मैं सिर्फ मैनेज करूंगा, एडमिन करूंगा, स्पोर्ट कोई भी हो, दिस कॉन्सेप्ट जनरली डजंट वर्क इन स्पोर्ट्स. दैट्स व्हाट आई एम कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू kind of explain in this video. बात की थी हमने मैन्युफैक्चरिंग की. करेक्ट? मैन्युफैक्चरिंग इज अ बिग एरिया इन स्पोर्ट्स. गोल्फ बॉल से लेकर क्रिकेट बैट्स तक सारा कुछ इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है. यू नीड टू वर्क ऑन दैट. रिटेल में हो सकता है, होलसेल में हो सकता है, मर्चेंडाइजिंग में हो सकता है, इक्विपमेंट रेंटिंग पे हो सकता है, मैनेजिंग द इक्विपमेंट में हो सकता है. बट do you have the acumen for manufacturing, for equipment handling? Do you understand a particular sport? तब तो जाके वहाँ के equipment के बारे में आप और ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे, है कि नहीं?
That's important. So this is another very big area. Then another big area then another big area is law. भाई कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने पड़ते हैं, एग्रीमेंट्स बनाने पड़ते हैं आपको अलग अलग प्लेयर्स के, अलग अलग फेडरेशंस के, अलग अलग जगहों के. सो डू यू हैव द बैकग्राउंड ऑफ लॉ फॉर इट, then it makes things easier for you. So if you have a background of law and if you understand a game technically, then definitely you can do much better in sports law, for example. Then for example, ग्रास रूट डेवलपमेंट, ये बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज़ में आप क्या समझ पा रहे हैं, आप वहाँ से टैलेंट ढूंढ कर लेकर आ रहे हैं क्या, आपको इंटरेस्ट है इसीलिए नहीं, आपको समझ में आता है इसीलिए. और आपको कब समझ में आएगा, वेन यू अंडरस्टैंड ए गेम टेक्निकली, देन प्रॉब्ली स्काउटिंग, टैलेंट एक्विजिशन, टैलेंट मैनेजमेंट, ये सारी बातें आराम से हो जाती है. I will make a special course on talent management, celebrity management in sports in some time. Please do wait for it. इसमें बताया जाएगा कि अगर आप किसी प्लेयर या सेलिब्रिटी के साथ काम कर रहे हैं तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, राइट? That's also an area in which you can get into as far as management in sports is concerned. Then events हो गया, federations हो गए, you can get into federations also. तो ये एक मोटा मोटी मैंने एक बैकग्राउंड देने की कोशिश की है कि स्पोर्ट्स के बिजनेस में आप कहाँ कहाँ पर आ सकते हैं. बट अ फ्यू थिंग्स दैट यू गॉट टू रिमेंबर एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट, एज अ करियर काउंसलर, कि जनरल मैनेजमेंट की तरह प्लीज मत सोचना, वरना यहां पर आप नहीं कर पाओगे. So my request to all the students and parents and career counselors is, don't think this as similar to general management. No, you need to have some specialist skill in a particular way so that आप अलग अलग sports में उसका use कर सकते हैं. Please remember that in sports you have a lot of work as service provider and not necessarily as a job. I am telling this because आप जब आते हैं तब जनरल मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस लेकर आते हैं जॉब के सिलसिले में, लेकिन स्पोर्ट्स में इतना काम है कि आप करके थक जाएंगे. द मनी इज ऑल्सो ब्रिलियंट इफ यू कैन अप्लाई योर स्किल एंड गेट योर एजुकेशन दैट वे, एंड यू कैन वर्क इन एनी ऑफ दीज सेक्टर्स एंड मिंट अ लॉट ऑफ मनी. फिर भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो मैंने अब तक इसमें कवर नहीं किए हैं, बट दिस वाज अ जेनरिक वीडियो आई वांटेड यू टू मेक सो दैट आपको एक अंदाजा आ जाए इफ यू आर गेटिंग into the whole career of sports management. I'll be making special courses on esports, on celebrity management, on strategic planning in sports, on sports league management, and much more. Please log on to www.pankajathavale.com and you can find me there. Also, if you want to book an appointment with me, if you want to interact with me, please do go ahead. I'll be more than happy to help all of you all. Jai Hind.